हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमडी फाइनेंशियल गाइड। तो दोस्तों आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि मोबाइल से ITR 1 कैसे फाइल करेंगे। तो दोस्तों उससे पहले दोस्तों ये बता देना चाहता हूँ कि इस ITR 1 में हम किस किस हेड के इनकम को शामिल करते हैं। तो नंबर 1 होता है इनकम फ्रॉम सैलरी या पेंशन। नंबर 2 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अप टू 1 हाउसेज। नंबर 3 इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन अप टू 1,25,000 अंडर सेक्शन 112A। इसमें किसी भी हम कैरी फॉरवर्ड या ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को शामिल नहीं करेंगे। नंबर 4 होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जैसे एफडी का इंटरेस्ट, आरडी का इंटरेस्ट, सेविंग का इंटरेस्ट। इसमें हम शामिल नहीं करेंगे इनकम फ्रॉम बेटिंग, इनकम फ्रॉम गैमलिंग, इनकम फ्रॉम लॉटरी, इनकम फ्रॉम रेस हॉर्सेज। उसके अलावा होता है दोस्तों एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5,000। अगर 5,000 तक एग्रीकल्चर इनकम है तो उसे आप ITR 1 में दिखा सकते हैं। अगर 5,000 से ज़्यादा होगा तो आप उसे ITR में नहीं दिखा सकते हैं। और इन तमाम हेडों के इनकम को जोड़ने के बाद आपका टोटल इनकम 50 लाख तक होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। अगर 50 लाख से ज़्यादा होगा तो फिर आप पे ITR 1 अप्लीकेबल नहीं होगा। तो ITR 1 का जो लिमिट है ओनली 50 लाख तक टोटल इनकम, टोटल हेड को मिलाने के बाद इसका जो लिमिट है 50 लाख तक का है। उससे अगर ज़्यादा होगा तो फिर आप पे ITR 1 अप्लीकेबल नहीं होगा। तो दोस्तों चलते हैं अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे, वहाँ मैं बिल्कुल आपको लाइव ITR 1 मोबाइल से फाइल करके बताऊंगा। और दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। हाँ दोस्तों, तो हम लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और यहाँ आने के बाद सिंपली आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है incometax.gov.in उसको डालना है। और डालने के बाद सिंपली गो पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये आपका इंटरफेस आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे ये जो छोटा सा नज़र आ रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका दो ऑप्शन आ जाता है, एक रजिस्टर का और एक लॉगिन का। तो दोस्तों अगर आप फर्स्ट टाइम अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा इनकम टैक्स पोर्टल पे। और आपके पास ऑलरेडी अगर यूज़र आईडी एंड पासवर्ड बना हुआ है, रजिस्टर्ड है, तो सिंपली आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको अपना यहाँ पे यूज़र आईडी डालना है। तो यूज़र आईडी मेरा पेन नंबर होता है तो हमको यहाँ अपना पेन नंबर डालना है। और डालने के बाद सिंपली आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना है। तो जो बॉक्स है इसको चेकआउट कर लीजिए और यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद सिंपली आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद लॉगिन हेयर पे क्लिक कर लीजिए। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप इनकम टैक्स पोर्टल पे कम्प्लीटली लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होने के बाद दोस्तों एक बार अपना फॉर्म 16, 26AS एंड AISTAS को ज़रूर एक दूसरे से वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद ही अपना प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे। तो फिर हमको यहाँ पे अपना असेसमेंट ईयर सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है। तो मेरा 25-26 है तो 25-26 सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ऑनलाइन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे हमको क्लिक करना है और यह मेरा इंडिविजुअल जो कि सही सिलेक्ट है हमारा। तो फिर हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ। उसके बाद हमको यहाँ पे अपना फॉर्म सेलेक्ट करना है। तो अभी तो हम ITR 1 सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड विद ITR 1 पे क्लिक करना है। फिर ये जो बॉक्स है इसको ओके पे क्लिक कर लीजिए और क्लिक करने के बाद हमको लेट गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे खुल जाता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल है आपका टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। इसके अलावा बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है और कुछ समझ में ना आए तो सिंपली आप अदर पे क्लिक कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा जो भी केसेस है टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, यानी जो मेरा बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होता है वो 3 लाख रुपये का होता है। तो मेरा जो टोटल इनकम है 3 लाख से ज़्यादा है, इसलिए हम फर्स्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। आपको अगर कुछ समझ में ना आए तो सिंपली अदर वाले पे क्लिक करके कंटिन्यू कर लीजिएगा। फिर हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पे और क्लिक करने के बाद ये जो बॉक्स है इसको ओके कर लीजिए। तो यहाँ दोस्तों देख सकते हैं कि आपका रिटर्न समरी यहाँ पे खुल गया है। तो यहाँ पे आपको 5 बॉक्स है जिसको कंफर्म कराना है। तो सबसे पहले हमको पर्सनल इन्फॉर्मेशन में चलना है। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे सबसे पहले हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद दोस्तों एक बार अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करना है। अगर कुछ एरर नज़र आए तो यहाँ पे एडिट करके इसको सही भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका नेचर ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट आ जाता है। तो यहाँ पे आपको नेचर ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है। अगर स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई हो तो वो सिलेक्ट करना है, या तो CG पेंशनर, SG पेंशनर्स, या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है या अदर पेंशनर्स है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो सिंपली आपको अदर पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। फिर हम नीचे आ जाएंगे तो यहाँ मेरा नो जो सिलेक्टेड है वो मेरा सही है क्योंकि हमको न्यू टैक्स रिजाइम में ही फाइल करना है। यहाँ पे ऊपर मेरा ऑप्शन पूछ रहा था कि क्या आप न्यू टैक्स रिजाइम से ऑप्ट आउट करना चाहते हैं, तो हम न्यू टैक्स रिजाइम से ऑप्ट आउट नहीं करना चाहते हैं, हमको न्यू टैक्स रिजाइम में ही
अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। तो अगर आप ओल्ड से फाइल करना चाहते हैं तो सिंपली आप यस पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अभी इसको हम नो रखेंगे। फिर हमको नीचे आना है और नीचे आने के बाद एक बार बैंक को भी वेरीफाई कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि मेरा बैंक ऐड है एंड वैलिडेट भी है। तो दोस्तों अगर आपका बैंक ऐड नहीं होगा तो सबसे पहले आपको बैंक ऐड करना है, क्योंकि उसके बाद ही आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। अगर आपका बैंक ऐड नहीं होगा तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपना बैंक ऐड करना है एंड उसको वैलिडेट करना है। तो फिर हम नीचे आ जाएंगे और नीचे आने के बाद हमको कन्फर्म पे क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि मेरा जो फर्स्ट हेड था पर्सनल इन्फॉर्मेशन का वो मेरा कंफर्म हो चुका है। अब हम चलेंगे ग्रॉस टोटल इनकम पे, तो इस पर हम करेंगे क्लिक करने के बाद दोस्तों हम देख सकते हैं कि मेरा जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है इनकम फ्रॉम सैलरी। तो मेरा सैलरी से जो भी इनकम है सबसे पहले हमको उसको डालना है। तो फिर यहाँ पे देख सकते हैं हमको यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि मेरा बहुत सारा हेड खुल चुका है। तो सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) में हमको अपना सैलरी डाल लेना है। टोटल सैलरी जो भी मेरा टोटल सैलरी होगा वो हम डाल लेंगे। तो मेरा सैलरी जो है 4,80,000 है, तो हम 4,80,000 रुपया अपना सैलरी डाल लेंगे। फिर हमको नीचे आना है और नीचे आने के बाद इसके अलावा कोई रिटायरमेंट बेनिफिट आपको अगर मिला होगा तो ऐड इन अदर पे क्लिक करके आप डाल सकते हैं। फिर इसके अलावा कोई एग्जेम्प्ट अलाउंस आपको मिला है तो फिर आप ऐड इन अदर पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे हम क्लिक करके देखते हैं, ऐड इन अदर पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ बहुत सारा बॉक्स यहाँ पे खुल जाता है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे, तो जिस भी नेचर का आपका अलाउंस होगा उसको आप सेलेक्ट करके यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हैं। मेरे केसेस में ऐसा कुछ नहीं है तो सिंपली इसको हम डिलीट करके हटा देंगे इसको हम। फिर हम नीचे आ जाएंगे और नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरा 4,80,000 रुपया सैलरी हो गया, जिस पे हमको स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपया के मिला है। तो मेरा जो नेट जो सैलरी का इनकम हो गया 4,05,000 रुपया हो गया। तो फिर अब इसको हम सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि मेरा जो सैलरी का इनकम है वो मेरा सेव हो चुका है। तो फिर अब हम डालेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो आपके पास भी अगर कोई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगा तो उसका इनकम आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, लेकिन याद रहे यहाँ पे अगर एक घर है उसी का इनकम आप दिखा सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा होगा तो फिर आप पे ITR 1 अप्लीकेबल भी नहीं होगा। तो फिर अपना तो मेरे पास भी कुछ हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है, तो सिंपली हम एडिट पे क्लिक करेंगे हाउस प्रॉपर्टी में आकर, और यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा ये ऑप्शन खुल जाता है। तो फिर यहाँ पे सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा 3 ऑप्शन खुल रहा है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, लेट आउट या डीम टू बी लेट आउट। तो मेरा जो है अभी लेट आउट है, तो हम लेट आउट पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमको अपना इनकम डालना है। तो जो मेरा फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है ग्रॉस रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल या लेटेबल वैल्यू ड्यूरिंग द ईयर। तो जो मेरा ग्रॉस वैल्यू जो हमको आया है वो है हमारा 96,000 रुपया। तो हम 96,000 रुपया यहाँ पे डाल लेंगे। फिर हमको नीचे आना है और नीचे आने के बाद अगर आपने कोई टैक्स पेड किया है लोकल अथॉरिटी को, जैसे म्यूनिसिपल टैक्स वगैरह हो गया, तो यहाँ पे आप डाल लीजिएगा। हमने 10,000 रुपये का पेमेंट किया है तो हम 10,000 रुपये यहाँ पर डाल लेंगे। उसके बाद फिर आपको नीचे आ जाना और यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आपके पास कुछ इंटरेस्ट वगैरह होगा तो फिर इसका कॉलम यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रहा है आपका एरियर्स या अनरियलाइज रेंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो अगर आपका कोई किराएदार जो किराया लेकर भाग गया था और अभी उसका रियलाइजेशन हुआ है, वो अमाउंट वो आया है, तो यहाँ पे वो इसका डाल सकते हैं। जैसे मेरा जो है 10,000 रुपया हमको अनरियलाइज रेंट आया था, जो पहले मेरा जो किराएदार था वो लेकर चला गया था, लेकिन पिछले फाइनेंशियल ईयर में वो हमको रिसीव्ड हो गया है 10,000 रुपया। तो ये हमको डालेंगे यहाँ पे, और डालने के बाद सिंपली हम सेव पे क्लिक कर देंगे। आपका अगर होगा ये एरियर वाला रेंट तो डालिएगा, अदरवाइज इसको ब्लैंक ही रहने दीजिएगा। मेरा अनरियलाइज रेंट रिसीव्ड हुआ इसलिए हम डाल लिए हैं। फिर हमको सेव पे क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी सेव हो चुका है। 17,200 रुपये का इनकम हो गया हमारा। फिर इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अब यहाँ पे आ जाता है। तो मेरे केसेस में हमने लोन ले रखा है, तो सिंपली हम इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल पे हम क्लिक करेंगे। और दोस्तों एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे अंडर न्यू टैक्स रिजाइम आपको इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। सिर्फ आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में अगर फाइल करेंगे तो ही इसका बेनिफिट सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे मिलेगा। न्यू टैक्स रिजाइम में ओनली लेट आउट प्रॉपर्टी पे ही इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का बेनिफिट मिलता है। तो मेरे पास मैंने लोन ले रखा है हाउसिंग लोन, तो फिर हम इस पे ऐड इन अदर पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूरा डिटेल्स आपको भरना पड़ेगा कि लोन किस बैंक से लिया था। तो हम बैंक यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे किस बैंक से लिए थे वो बैंक आपको डालना होगा। फिर आपको लोन का क्या अकाउंट नंबर है वो अकाउंट नंबर आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे। फिर किस डेट को लोन का अमाउंट सेंक्शन हुआ तो वो डेट आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो आप भी अपना डेट डाल लीजिए, मैं भी अपना डेट डाल लेता हूँ। फिर उसके बाद टोटल लोन का अमाउंट क्या था वो अमाउंट यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। फिर लोन आउटस्टैंडिंग
एज ऑन लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मतलब 31 मार्च 2025 को आपका कितना लोन का बकाया रह गया था, यहाँ पे वो डालना है। फिर उसके बाद पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपने कितना इंटरेस्ट का पेमेंट किया है उसका अमाउंट यहाँ पे आपको डाल देना है। और डालने के बाद सिंपली आपको सेव पे क्लिक करना है। तो ये मेरा इंटरेस्ट ऑन लोन भी मेरा कंफर्म हो चुका है। तो फिर हम नीचे आएंगे तो अब आ जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो अगर अदर सोर्सेज का कुछ इनकम होगा तो वो फिर हम यहाँ पर डाल देंगे, जैसे सेविंग एफडी का इंटरेस्ट हो जाता है हमारा, या कोई फैमिली पेंशन वगैरह हो जाता है। तो फिर हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पे क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं कि मेरा जो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है 169 ऑटोमेटिक यहाँ पे हमारा दिख रहा है, जो कि सही है हमारा। इसके अलावा और मेरा कोई भी अदर सोर्सेज का इनकम नहीं है। उसके बाद फिर मेरा आ जाता है एग्जेम्प्ट इनकम। तो दोस्तों अगर आपके पास कोई भी एग्जेम्प्ट इनकम होगा तो फिर आप उसको यहाँ पे दिखा सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चर इनकम हो गया, तो एग्रीकल्चर इनकम में 5000 से ज़्यादा आप नहीं दिखा सकते हैं। तो सिंपली इस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ऐड इन अदर पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं नेचर ऑफ इनकम यहाँ पे आपका बता रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा है। तो आपका जिस हेड का आपका इनकम होगा उस पर आप सिलेक्ट करके उस इनकम को आप दिखा सकते हैं। तो मेरा जो अभी केसेस है एग्रीकल्चर इनकम का केसेस है, तो सिंपली हम एग्रीकल्चर इनकम डालेंगे जो कि मेरा है 4500। फिर हम सेव पे क्लिक कर लेंगे। फिर हम नीचे आ जाएंगे। दोस्तों इसके अलावा अगर कोई भी आपके पास कैपिटल गेन का इनकम है अंडर सेक्शन 112A, जैसे कोई शेयर लिस्टेड इक्विटी शेयर अगर किसी भी लिस्टेड इक्विटी शेयर का अगर सेल वगैरह हुआ है तो फिर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और वो कम से कम वो अप टू 1,25,000 ही होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होगा तो फिर आप उसको यहाँ पे नहीं दिखा सकते हैं। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेल कंसिडरेशन डालना है। तो मेरा जो सेल कंसिडरेशन है वो 1 लाख रुपया है और जिसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है हमारा 70,000 रुपया। फिर ये डालने के बाद मेरा 30,000 रुपया का, तो मेरा यहाँ 30,000 रुपया का लॉन्ग टाइम कैपिटल गेन निकल कर आ जाता है। फिर हमको कन्फर्म पे क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि मेरा जो ग्रोस टोटल इनकम का जो मेरा हेड था वो कन्फर्म्ड हो चुका है। मेरा टोटल इनकम 4,45,369 रुपया का दिख रहा है, जो कि सही है हमारा। फिर अब हमको डिडक्शन सेक्शन में चलना है। तो डिडक्शन सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ही डिडक्शन आप क्लेम कर पाएंगे, जो कि होता है हमारा अंडर सेक्शन 80CC-D2 कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द एम्प्लॉयर। तो आपका एम्प्लॉयर अगर कोई पेंशन स्कीम में अगर कंट्रीब्यूट किया है तो उसका ही आप सिर्फ क्लेम कर सकते हैं, उसका डिडक्शन अगर पेमेंट हुआ है तो सिंपली एडिट पे क्लिक करके यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट का अमाउंट यहाँ पे डाल लेना है। तो मेरे केसेस में ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर इसको हम छोड़ देंगे, बैक आ जाएंगे। और बैक आने के बाद सिंपली हमको कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका टोटल डिडक्शन का भी कॉलम कन्फर्म हो चुका है। तो फिर अब तो यहाँ पे अब टैक्स पेड में हम आ जाएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपका सैलरी पे TDS कटा होगा तो फर्स्ट वाले हेड में दिखेगा। अदर देन सैलरी इनकम होगा तो यहाँ पे दिखेगा आपका। इसके अलावा TCS वगैरह कटा है तो यहाँ पे दिखेगा, या तो आप एडवांस टैक्स वगैरह अगर पेमेंट कर रखे हैं तो फिर आपको यहाँ पे दिखेगा। फिर मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं, तो फिर हम कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। तो मेरा जो टैक्स पेड का जो हेड था वो भी कन्फर्म्ड हो चुका है। अब हम वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स में चलेंगे। तो क्लिक करना है मुझे यहाँ पे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो टोटल इनकम है 4,45,369 रुपया का है। फिर हम नीचे आएंगे तो इस पे जो मेरा टैक्स बन रहा है 5,769 रुपया का टैक्स बन रहा है। तो यहाँ हमारा रिबेट लेके ये मेरा टैक्स 0 हो गया है। फिर हमको कन्फर्म पे क्लिक कर लेना है, और कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि मेरा जो भी टोटल हेड था वो मेरा टोटल का टोटल कन्फर्म्ड हो चुका है। तो फिर अब प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे हमको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद फिर हमको नीचे आना है। तो यहाँ मेरा कोई भी टैक्स वगैरह नहीं बन रहा है, तो फिर हमको प्रीव्यू एंड सबमिट को रिटर्न पे क्लिक करना है। और फिर ये जो बॉक्स है इसको चेकआउट कर लीजिए, और यहाँ पे आपको एड्रेस अपना डाल लेना है। और एड्रेस डालने के बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि मेरा कोई भी एरर नहीं है, मतलब जो भी हमने फिल किया वो मेरा सही है। अगर कुछ आपका एरर आएगा तो यहीं पर आता है, तो फिर यहाँ से आप सही कर सकते हैं। लेकिन मेरे केसेस में कोई एरर नहीं आया, मतलब जो भी मैंने फिल किया है सब सही है। तो फिर आप प्रीव्यू पे हम क्लिक करेंगे, और प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद सिंपली हमको नीचे आ जाना है। या तो हम डाउनलोड प्रीव्यू करना चाहते हैं, अपने क्लाइंट्स को भेजना चाहते हैं इस प्रीव्यू को, तो आप डाउनलोड करके भेज सकते हैं। फिलहाल हमको नहीं भेजना है, तो फिर हम नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ भी वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया, यहाँ भी मेरा कोई एरर नहीं है। तो फिर हम प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद अगर ई वेरीफाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको अभी वेरीफाई करना पड़ेगा, या तो आप ई वेरीफाई लेटर बाद में भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो हमें अभी वेरीफाई करना है, तो सिंपली हम फर्स्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद
यहाँ पे मेरा जो फर्स्ट वाला जो बॉक्स है इसको हम क्लिक करेंगे, आई वुड लाइक टू वेरीफाई थ्रू आधार OTP, और फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये जो बॉक्स है इसको चेकआउट कर लीजिए एंड जनरेट आधार OTP पे क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे ही क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं मेरा OTP जा चुका है। यहाँ पे सिंपली आपको अपना OTP डालना है और डालने के बाद वैलिडेट पे क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे ही वैलिडेट पे क्लिक करेंगे आपका इनकम टैक्स रिटर्न बिल्कुल कम्प्लीटली फाइल्ड हो जाएगा। तो दोस्तों ये देखा आपने कंप्लीट प्रोसेस कि हम ITR 1 मोबाइल से कैसे फाइल करते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को अभी तक हमारे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।